नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सदैव सुनते आ रहे हैं कि अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन सवेरा अवश्य आता है। और ऐसे में यदि आप धनु राशि या धनु लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन में यह सवेरा आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु महाराज आपके पंचम भाव को छोड़ेंगे, निश्चित रूप से जीवन में करने जा रहा है नया सवेरा प्रवेश। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समा अब करीब आ गया है। पिछले 18 महीनों से आपके पंचम भाव में बैठकर राहु महाराज ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े लॉस करवाए, संतान संबंधित चिंताजनक स्थितियों को एक्टिवेट किया, विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफल नहीं होने दिया, आपके स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम और अन्यत्र प्रकार की स्थितियों में परेशानीकृत अवस्थाओं को एक्टिवेट किया, बुद्धिमता और चातुर्यमता का सदुपयोग करने जब जब गए उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत आपको देखने को मिला। यहां से राहु महाराज की पंचम दृष्टि जो आपके भाग्य के ऊपर बनी, धनु राशि वाले जातक पिछले 18 महीनों से भाग्य का साथ कहते किसको हैं उसे लगभग भूल से गए हैं। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि हटाई। जो लोग माता पिता अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, उनकी चिंता को निरंतर बढ़ाते रहे। यहां से सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। जो आप डिजर्व करते हैं वो स्थितियां आप तक पहुंचने ही नहीं दी। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हैं वो अर्निंग आप तक नहीं पहुंचने दी। इवन कई लोगों की तो अर्निंग बंद ही करवा दी राहु महाराज ने। आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने में विलंबकारी स्थितियां निरंतर बनाते रहे। छोटी छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी आपको पूर्ण रूप से संघर्ष करने की स्थिति के ऊपर मजबूर कर दिया। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को कमजोर करते रहे। बीमारियां छोटी छोटी निरंतर आपके साथ बनी रही। हॉस्पिटलाइज खर्चे की स्थिति के योग आपके लिए निरंतर बने रहे। और लग्न पर दृष्टि देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थितियों को कुछ इस कदर नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया कि आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगे कि मैं जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। इन सब स्थितियों का नकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके अच्छे कार्य करने गए उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने को मिले। जिन लोगों पर आपका बहुत बड़ा विश्वास बना हुआ था कि ये सदैव मेरे साथ खड़े हुए मिलेंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ दिया। जनता में, समाज में, परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा आप डिजर्व करते हो उन स्थितियों को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। शास्त्र मत अनुसार धनु राशि वाले जातकों को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान और चातुर्यवान व्यक्ति बताया गया है। ये बल श्रम से नहीं, बुद्धि श्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करते हैं। और आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता को ही राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में इतनी अधिक मात्रा में भ्रमित कर दिया कि आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगे हो। किंतु अब से ठीक 30 दिन पश्चात अब सपने सच होने को हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जैसे ही राहु महाराज आपके पंचम भाव से हटेंगे, सबसे पहले जो बड़े बड़े लॉस हुए हैं और उनकी चिंता रात दिन आपको सताती आ रही है कि इस लॉस की रिकवरी करूं तो करूं कैसे, उस स्थिति से आपको बाहर निकलने का श्रेष्ठ आयाम प्राप्त होने जा रहा है। और उस रिकवरी की स्थिति, जो लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी आपके लिए बहुत शीघ्रता से बनती हुई पाई जाएगी। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके लग्नेश गुरु महाराज भी आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, किंतु राहु के साथ युति होने के चलते ये आपको श्रेष्ठ रिजल्ट निकाल कर दे नहीं पा रहे हैं। किंतु जैसे ही राहु महाराज पंचम भाव से हटेंगे, आपके लिए श्रेष्ठ गतिविधि का लाभ निश्चित रूप से एक्टिवेट होता हुआ पाया जाएगा। बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर जो आप अपने बड़े से बड़े उलझे कार्यों को सुलझा लेते थे, किंतु पिछले 18 महीनों में ये समस्याएं देखने को मिल रही है,
वो पुनः से बुद्धिमता चातुर्यमता आपके लिए एक्टिवेट होने जा रही है। स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम या कोई और बीमारियां यदि आपको देखने को मिल रही थी, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। जो माता पिता संतान के भविष्य से, उनकी विद्या से, उनके करियर को लेकर चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए थे, वही संतति अब आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उसमें आपको श्रेष्ठ सफलता की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से बनती हुई पाई जाएगी। जो पंचम दृष्टि से भाग्य का साथ राहु महाराज आपको नहीं निकल कर आने दे रहे थे, अब निश्चित रूप से देगा भाग्य आपका साथ। पिता से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, धार्मिक कार्यों में पुनः से आपको रुचि जागृत होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि से जो अर्निंग आप डिजर्व करते थे, वो स्थितियां आप तक नहीं पहुंचने दे रहे थे राहु महाराज, तो अब अपनी बुद्धिमता के दम पर आप जितनी अर्निंग डिजर्व करते हो, वो स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई देंगी। आपकी जो छोटी छोटी मनोकामनाएं आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, अब बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को भी बड़ी सहज तरीके से आप अपने पक्ष में ला खड़ा करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां बहुत मधुर होंगी और सबसे प्रमुख स्थिति में जो आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को राहु महाराज ने नकारात्मक दृष्टिकोण में एक्टिवेट कर दिया था, उन स्थितियों से भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। अब आपके लिए जो निर्णय होंगे ये काबिले तारीफ होंगे और जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वही लोग करेंगे अब आपकी जय जयकार। आपके डिसीजन ना सिर्फ आपको आगे बढ़ाएंगे, अपितु आपके परिवार के सदस्यों की स्थिति को भी बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। धन की स्थिति पे एक लगाम सा लगा दिया था, वो अब मुक्त होने जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से एकदम से बड़े बड़े लाभ होकर जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपने पिछले समय में देखे हैं, उनसे होने जा रहे हैं आप मुक्त। बेहद सुंदर गतिविधि का ये योग बनेगा जो कि आपके मानसिक तनाव को जड़ से समाप्त करने जा रहा है। मैं भली भांति जानता हूं, लग्न पर दृष्टि देकर इन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ाई है, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति की जब शुद्ध दृष्टि आपके लग्न पर आएगी तो बहुत सहज तरीके से जो पिछले 18 महीने मानसिक तनाव में आपने गुजारे हैं, उनको सकारात्मक दृष्टिकोण, सेल्फ कॉन्फिडेंस का फुलफिल करते हुए आपको देने जा रहे हैं उड़ान भरने का आशीर्वाद। और इसीलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।